ओम नमः शिवाय। आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में अर्जुन को एक उपदेश दिया था। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, जो भी आत्मा इस धरती पर है सब अर्जुन है और सभी का जीवन धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। हम धर्म को पकड़कर यदि अपना संग्राम करेंगे तो हम इंद्रियों को जीत सकेंगे। शरीर के अंदर जो विकार हैं उनको हम जीत सकेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने यही गीता में कहा है और समूची मानवता को उपदेश दिया है, जिससे धरती पर हर मनुष्य आत्मा को पा सके। क्योंकि इस आत्मा का जो कारण है वो परमात्मा है। जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और समुद्र से फिर भाप बनकर हिमालय में बर्फ़ बन जाती हैं और फिर नदियाँ बहती हैं, ये संसार का गति चक्र है। इस चीज़ को जो लोग समझ जाते हैं, जैसे कठोपनिषद में यमराज जी ने जब कहा कि धरती का संपूर्ण ऐश्वर्य ले लीजिए और ये जो आत्मा संबंधित जो आप प्रश्न कर रहे हैं इसके बारे में मत पूछिए, तो फिर नचिकेता ने कहा था, हे देव यदि आप प्रसन्न हैं तो जो मैं चाहता हूँ वही आप उसका उत्तर दीजिए, उसका ज्ञान कराइए। क्योंकि ये जो संसार है ये तो एक फसल की तरह है, उगता है और फिर लोगों के पेट में चला जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ही संसार है। तो श्री कृष्ण भगवान ने सबके लिए मुक्ति का मार्ग सिखाया है कि हे सब आत्माओं, इस तरह से तुम नियम का पालन करते हुए मेरे तक आ जाओ। क्योंकि हर मनुष्य का जन्म लेने का हेतु होता है, कारण होता है, और उस कारण को यदि समझ लेता है तो अपने जीवन को सहज रूप में जीता हुआ चला जाता है और अपने उस जन्म के हेतु को समझकर उसको पूर्ण करता है और फिर परमात्मा की गोद में अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मोक्षदा एकादशी गीता जयंती पर ये उपदेश है। हमें इसे ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, तो हर मनुष्य परमात्मा की कृपा का पात्र बनेगा। जैसे अर्जुन पात्र बना। अर्जुन कहीं कहीं अटका, मुसीबतें आई, उसके जो प्रारब्ध कभी कभी जटिल बने, तो भगवान आ करके वहाँ पर उसको योगक्षेम का उनके निर्वहन किया और संकट से, मौत से उनको बचाया। वो कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर हैं और मनुष्य शरीर में आकर के हमको उपदेश दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य इस मानवता का और क्या हो सकता है। ओम कृष्णम वंदे